गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कृत क्या पढ़ रहे हैं? ग्रामर। संस्कृत में ग्रामर पढ़ रहे हैं और ग्रामर का लेसन 4th, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द रूप प्रकरण। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम दोनों के शब्द रूप प्रकरण दिए हुए हैं। ठीक है, संस्कृत व्याकरण में शब्द 3 प्रकार के होते हैं: नाम, धातु और अवयव। नाम के 3 भेद होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संस्कृत में वचन भी कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में लिंग 3 होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संज्ञा शब्द 2 प्रकार के होते हैं: अजंत और हलंत। अजंत क्या होता है? जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वे अजंत कहलाते हैं। स्वर समझते हैं हम? वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो होते हैं स्वर। ठीक है, तो जिन शब्दों के अंत में स्वर होता है वे क्या कहलाते हैं? अजंत। उन्हें स्वरांत भी कहते हैं, जैसे राम, कवि, गुरु, वधु, गो आदि। इनमें क्रमशः अ, ई, उ, ओ स्वर अंत में है, अतः ये क्या है? अजंत। अब हलंत। जिन शब्दों के अंत में व्यंजन हो वे क्या कहलाते हैं? हलंत। व्यंजन का मतलब है कि कोई भी शब्द के पीछे लास्ट में या अंतिम वर्ण में इस तरह का क्या हो? डंडा हो। ठीक है, सिर्फ तो उसको माना जाता है हलंत। हलंत का मतलब अगर किसी वर्ण के पीछे हलंत लग जाता है मतलब वो वर्ण क्या है? आधा है ना। उन्हें व्यंजनांत भी कहते हैं, जैसे राजन, मरुत, वणिज आदि। इनमें क्रमशः न, त, ज व्यंजन अंत में है, अतः ये हलंत हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा शब्द रूपों का संग्रह। देखिए इसमें क्या है कि जितने भी शब्द रूप दिए हैं, चाहे वो स्वर के हों, व्यंजन के हों, सर्वनाम के हों, वो एक एक शब्द रूप आपको ही लर्न करने पड़ेंगे। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में इसमें समझा दूंगी कि क्या है। स्वरांत शब्द, अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो राम के पीछे क्या निकल रहा है? अ, इसलिए ये अकारांत पुल्लिंग है। और राम कौन है? राम किसी लड़के का नाम है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ये राम शब्द आपको याद करने हैं। इकारांत पुल्लिंग हरि शब्द। हरि का मतलब होता है विष्णु। ठीक है, तो हरि र पर छोटी की मात्रा, इसलिए ये इकारांत पुल्लिंग शब्द है। तीसरा देखेंगे पति, स्वामी। ठीक है, अच्छे से जानते हैं हम पति शब्द। 4th सखी, ख पर छोटी की मात्रा है। सखी का मतलब होता है मित्र। तो ये कौन से हुए? इकारांत पुल्लिंग, क्योंकि इस पर छोटी की मात्रा, इकारांत पुल्लिंग शब्द। उकारांत गुरु, र पर छोटा हो की मात्रा, इसलिए ये उकारांत पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, छठा है सुधी, ध पर बड़ी की मात्रा, इसलिए ये इस पर जो इकारांत है वो ई बड़ी है, इकारांत पुल्लिंग शब्द। 7वां है आकारांत स्त्रीलिंग रमा, है ना। म पर आ की मात्रा, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, 8वां इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द है ना। त पर कौन सी की मात्रा है? छोटी की, इसलिए ये इकारांत स्त्रीलिंग। मति का मतलब होता है बुद्धि। 9वां है नदी, द पर बड़ी की मात्रा है, इसलिए ये इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु, न पर छोटा हो की मात्रा, इसलिए उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। धेनु का मतलब होता है गाय। 11वां है उकारांत वधु, ध पर कौन सा हो की मात्रा है? बड़ा हो की, इसलिए ये उकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। 12वां है वारी, र पर कौन सी की मात्रा है? छोटी की, इसलिए ये इकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। 13वां पित्र का मतलब होता है पिता। ठीक है, र पर छोटी रही है तो ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। 14वां भातृ शब्द, है ना, तो भातृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द। भातृ का मतलब होता है भाई। 15वां स्त्रीलिंग मातृ शब्द, ऋकारांत मातृ मतलब माता शब्द। 16वां फल शब्द कौन से होंगे? नपुंसकलिंग। ठीक है, और ल के पीछे अ निकल रहा है, इसलिए अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। अब है व्यंजनांत। तकारांत पुल्लिंग शब्द भगवत का मतलब होता है भगवान। 18वां सकारांत पुल्लिंग विद्वत्स शब्द है ना। विद्वत्स का मतलब होता है विद्वान। नेक्स्ट देखेंगे 19वां तकारांत नपुंसकलिंग जगत शब्द है ना। आगे देखेंगे 20वां तकारांत पुल्लिंग वदत, बोलता हुआ शब्द क्षत्रिय प्रत्ययांत। ठीक है, ये तो हुए संज्ञा के व्यंजन और स्वर वाले। अब है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। इसमें देखेंगे सर्व शब्द पुल्लिंग, सर्व का मतलब होता है सब। ये सारे जो सर्वनाम शब्द रूप लिखे हैं उनको आपको लर्न करना है एक एक, है ना।
अब सर्व शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है, वो देख लेना आप। सर्व शब्द नपुंसकलिंग है। उसके बाद इदम, इदम का मतलब क्या होता है? यह पुल्लिंग शब्द। इदम यह स्त्रीलिंग, इदम यह नपुंसकलिंग। ठीक है, मतलब सर्वनाम शब्द में एक ही शब्द रूप जो है उसका पुल्लिंग दिया है, फिर स्त्रीलिंग दिया है, फिर नपुंसकलिंग दे दिया है ना। अस्मत्, सातवां क्या है? अस्मत्, अस्मत् का मतलब क्या होता है? मैं। आठवां युष्मत्, युष्मत् का मतलब क्या होता है? तुम। नौवां तद तत् का मतलब वह, पुल्लिंग। 10वां तद तत् वह स्त्रीलिंग। 11वां तद तत् वह नपुंसकलिंग। ठीक है, हर शब्द रूप के 3-3 दिए हैं, अब 3-3 अलग अलग दिए हुए हैं। अब 12वां यत् जो पुल्लिंग, फिर यत् शब्द स्त्रीलिंग और यत् शब्द नपुंसकलिंग। किम का मतलब होता है कौन पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग, ये तीनों हैं। भवत् शब्द में भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों दिए हुए हैं। एतत् शब्द का मतलब होता है यह, एतत् भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। एक चीज़ और हमको ध्यान रखनी है कि नपुंसकलिंग चाहे वो किसी भी सर्वनाम शब्द रूप हो, उसमें दो जो होंगे वो जो दो होंगे जो अलग चलेंगे वो आपको लिखे हुए, बाकी जो शेष विभक्तियाँ होंगी नपुंसकलिंग की वो पुल्लिंग के समान ही चलेगी। ठीक है।